हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खास करके जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो प्लीज़ गाइज, आप ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए मेरे साथ। मैं हर एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, शुरू से लास्ट तक जितने भी टॉपिक है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो टॉपिक है, और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है सारे मैं कवर अप करूँगा। सो प्लीज़ गाइज, आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स किन वर्ड से बना हुआ है। तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो और डायनेमिक्स, ये दोनों के मिक्सअप से बना हुआ है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मीन्स होता है हीट, यानी कि थर्मो मीन्स होता है हीट, और डायनेमिक्स मीन्स होता है फ्लो। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट के फ्लो के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरे चैप्टर में। तो चलिए समझते हैं इसके अंदर की बातें। आप लोग सब जानते हैं, जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं, या तो वो एक्जोथर्मिक होती है या तो वो एंडोथर्मिक होती है। या आपको एनर्जी देनी पड़ती है केमिकल रिएक्शन को, या एनर्जी लेनी पड़ती है केमिकल रिएक्शन को। एनर्जी देना, यानी एनर्जी देना को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। ठीक है, एनर्जी देना को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जबकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या हो? एनर्जी हम लोग लेते हैं, यानी ऑब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, यही दो रिएक्शन होते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो यही दो चीज़ होता होगा, या तो आपको एनर्जी देनी पड़ती होगी या तो एनर्जी लेनी पड़ती होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने में। यही दो चीज़ होता होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है? यही दो चीज़ों का, एंडोथर्मिक का और एक्जोथर्मिक का। या तो एनर्जी देनी पड़ेगी या तो एनर्जी लेनी पड़ेगी। एनर्जी देना मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी लेना यानी एब्जॉर्ब करना एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ लिए। तो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी दो फॉर्म में एसोसिएट होती है, या तो हीट के फॉर्म में या तो वर्क के फॉर्म में। समझे? केमिकल रिएक्शन में कोई भी चीज़ होती है, जब भी एसोसिएट होती है तो दो ही फॉर्म में ना, या तो हीट के फॉर्म में या तो वर्क के फॉर्म में, यही होती है। तो आप लोग यहाँ तक समझ लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर, समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स का एक्चुअली में डेफिनेशन होता क्या है। इसमें तो हम लोग जान लिए कि हीट के फ्लो के बारे में हम लोग इस पूरे से चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमें यही बताती है, हीट के फ्लो के बारे में हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स यही बताती है हीट के फ्लो के बारे में। ठीक है, तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ ट्रांसफर ऑफ हीट या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक ऐसी ब्रांच जो हीट के फ्लो की स्टडी करवाती है और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी की स्टडी करवाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन आप लोग जान लिए, इसकी फीलिंग कुछ कुछ आने लगी। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है या तो उसमें एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, या आपको एनर्जी देनी पड़ती है या आपको एनर्जी लेनी पड़ती है किसी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये भी आप लोग जान लिए। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग हीट के फ्लो के बारे में हम लोग बातें करेंगे, साथ में अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी की भी बातें करेंगे इस पूरे चैप्टर में। आप लोग यहाँ तक समझ लिए तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। थर्मोडायनेमिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है वो सारी की सारी मैंने बातें डिस्कस कर ली। अब बढ़ते हैं हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक हम लोग टर्मिनोलॉजी की ओर। टर्मिनोलॉजी थर्मोडायनेमिक्स की तीन होती है, एक सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग और तीसरा बाउंड्री। तीन टर्मिनोलॉजी होती है, पहला सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग, तीसरा बाउंड्री। तो पहला सिस्टम, हम लोग सिस्टम समझ लेते हैं। तो सिस्टम वो यूनिवर्स का हिस्सा है जहाँ पे आप स्टडी करते हैं हीट की फ्लो की, यानी हीट की फ्लो की जहाँ पे आप लोग स्टडी करते हैं उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके कमरे में आया और हीट की फ्लो की स्टडी करना चाहता हूँ,
तो डेट इज सिस्टम। कमरे के अलावा घर यानी कि यूनिवर्स, वो सारा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो सिस्टम आप लोग समझ लिए कि जहाँ पे हमको हीट की फ्लो की स्टडी करनी है वही आपका सिस्टम हुआ, और बाकी जो बच गया वो सराउंडिंग कहलाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सिस्टम का मतलब समझते हैं एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, इसमें पूरा गैस भरा है और ये है आपका सिस्टम। यहाँ से आपका हम लोग पिस्टन लगा दिए, मान लीजिए यहाँ से पिस्टन लगा दिए। तो ये जो अंदर है ना, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जब भी स्टडी करेंगे तो इसी की रेफरेंस मान के हम लोग सारी चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं। यानी कि जब भी थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम की जिक्र होगी तो आप लोग सिंपली इसका जिक्र करेंगे, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर, वो आपके लिए क्या होगा, सिस्टम। बाकी जितना भी बाहरी जो है वो हो गया आपका सराउंडिंग। जैसे कि देखिए ये सिस्टम हुआ, ये जितना भी पैक है यानी कि आपका कमरा, वो आपके लिए क्या होगा, सिस्टम। और बाकी जो बच गया यानी बाहरी जो वातावरण है वो आपके लिए क्या होगा, सराउंडिंग। यानी कि यूनिवर्स सारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। अब रहा बात बाउंड्री की, बात करते हैं बाउंड्री क्या होता है। तो जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो डिवाइड कर दे, यानी एक दूसरे से जो अलग कर दे, उसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। समझे, सिस्टम और सराउंडिंग को ये जो बीच से अलग कर रहा है उसी को हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। तो देखिए सिस्टम क्या हो गया, इट इज़ ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं यानी कि हीट की फ्लो की स्टडी करना चाहते हैं उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। जहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की एक्चुअली में स्टडी करते हैं उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। और बाकी जो बच गया यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब रहा बात बाउंड्री की बात, तो बाउंड्री आप लोग जान गए, सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसी को बोलते हैं बाउंड्री। सिंपल, यानी कि आपके कमरा और बाहरी जो है उसमें क्या लगा है, एक दरवाज़ा लगा है, तो वो सेपरेट कर रहा है, तो वो आपके लिए क्या होगा, बीच में वो बाउंड्री कहलाएगा। तो सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री आप लोग समझ लिए। सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे एक्चुअली में आप लोग स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आपका कमरा, वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्टडी करूँ किसकी, हीट की फ्लो की स्टडी करना चाहता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम। और बाकी जो बच गया यानी बाहरी जो है वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। और ये दोनों को जो डिवाइड करता है उसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम्पल देकर आप लोग समझा सकते हैं। कोई भी पूछेगा सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री के बारे में तो सिंपल कमरा का एग्जाम्पल दे दीजिएगा। जैसे कि बता दीजिएगा कि हम आपके कमरे में आना चाहते हैं, ठीक है, कमरा में आएंगे, वहाँ पे हीट की फ्लो की स्टडी करना चाहते हैं, वही मेरे लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। और बाकी जो बच गया वो क्या कहला जाएगा, सराउंडिंग। और ये जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिवाइड करता है यानी सेपरेट करता है उसी को बोलते हैं हम लोग बाउंड्री। हो गया, कोई रॉकेट साइंस है, कोई नहीं, बहुत ही आसान है, इजी है। इसी तरह मैं एग्जाम्पल दे देकर इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दूंगा। ये बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है लॉजिकल चैप्टर है। कितनी भी ये इसमें रटने वाला कुछ चीज़ नहीं है, ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। सो जितनी तरह से आप लोग इसको एनालाइज करके विथ एग्जाम्पल आप लोग अगर स्टडी करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स आपके लिए हलवा लगेगा। सो इसकी स्टडी आप लोग अच्छी तरह से करें मेरे साथ और बने रहें। जितनी भी मैं बातें करूँ ये आपसे शेयर करूँ, उस सारी की सारी बातें और लिखवाऊँ जो भी, वो नोटबुक में नोट कर ले। ये नहीं कि बैठे रहें कहानी की तरह सुनते रहें, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बाउंड्री की। लोगों को लगता है जो दिखती है वही बाउंड्री है, पर ऐसा नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप लोग एक फ्रिज से ठंडा ठंडा बोतल निकाल लीजिए, ठीक है, जैसे कि मैंने निकाल लिया, ठीक है, एक बोतल मैंने निकाल लिया, ठीक। अब देखिए इसमें जो लिक्विड पार्ट है और जो ये हवा है,
जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, ये जैसे कि पानी है, बोतल के अंदर इतना पानी है भरा हुआ, ठीक है, और जो ऊपर जो खाली है, खाली मीन्स अंदर क्या है, हवा है, और इसमें एक लिक्विड पार्ट है। हवा और पानी को कौन अलग कर रहा है? हवा और पानी को कौन अलग कर रहा है? एक बाउंड्री, जिसको हम लोग इमेजिनरी बाउंड्री करते हैं, वो दिख रहा है लेकिन अलग तो हो रहा है। ये देखिए, हवा और पानी को कौन अलग कर रहा है? बाउंड्री ही ना अलग कर रहे। देखिए यहाँ पे बाउंड्री अलग कर रहा है, तो कौन सी बाउंड्री हुई? इमेजिनरी बाउंड्री। आपको दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है, डैट इज कॉल्ड इमेजिनरी बाउंड्री। जो आंखों से ना दिखे उसको हम लोग इमेजिनरी बाउंड्री बोलते हैं। अब रहा बात, एक रियल बाउंड्री होता है। रियल बाउंड्री क्या होता है? देखिए समझाता हूँ, रियल बाउंड्री क्या होता है। अब देखिए, मेरे को पानी से अलग कौन कर रहा है, यानी पानी पीने से अलग कौन कर रहा है? अभी ढक्कन मत खोलिए, ऐसे ही डायरेक्ट बोलिए कि हमको पानी से अलग कौन कर रहा है? हमें पानी से अलग कर रहा है। बीच में जो प्लास्टिक लगा है वो हमको अलग कर रहा है, यानी जो प्लास्टिक हुआ इसका वो बाउंड्री कहलाएगा। डैट मीन्स उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रियल बाउंड्री। यानी कि जो आँखों से दिख जाए उसे हम लोग रियल बाउंड्री कहेंगे, जो आंखों से ना दिखे उसको हम लोग इमेजिनरी बाउंड्री कहेंगे। देखिए आंखों से दिख रहा है ना, ये देखिए प्लास्टिक हमको अलग कर रहा है इस पानी से। मैं पी पा रहा हूँ, देखिए कहाँ पी रहा हूँ, अब ढक्कन नहीं, ढक्कन खोल दीजिएगा तो अलग बात है। अब देखिए ऐसे पीना चाह रहा हूँ, नहीं पी पा रहा हूँ। यानी कि हमको बोतल से अलग कौन कर रहा है? यानी बोतल के अंदर जो पानी है उससे अलग कौन कर रहा है? ये प्लास्टिक जो बाहर लगा हुआ है, बाहरी जो प्लास्टिक है, जो बाहरी जो प्लास्टिक है वही हमको अलग कर रहा है। डैट मीन्स ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रियल बाउंड्री। जबकि ये लिक्विड और हवा को जो अलग करता है, ये लिक्विड जो पानी भरा हुआ है और ये जो हवा है, इसको कौन अलग कर रहा है? ये बीच वाला जो सरफेस है, यानी ये दो फेस है इसमें, एक हवा है और एक पानी है, ठीक है, एक हवा है और एक लिक्विड है, यानी फेस है, दो फेस चेंजेज हो रहा है। तो डैट मीन्स ये अलग कौन कर रहा है? ये इमेजिनरी बाउंड्री। यानी बीच वाला जो बाउंड्री है उसको हम लोग इमेजिनरी बाउंड्री बोलते हैं, यानी हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, डैट मीन्स ये इमेजिनरी बाउंड्री। और जो जिसको हम लोग देख रहे हैं ये पीने नहीं दे रहा है, कौन? ये प्लास्टिक। तो डैट मीन्स ये क्या हुआ? ये रियल बाउंड्री हुआ। तो दो तरह के बाउंड्री आप लोगों को क्लियर हो गया, रियल बाउंड्री एंड इमेजिनरी बाउंड्री। तो ये मत कहिएगा कि जो चीज़ दिखता है वही बाउंड्री हुआ, ऐसा नहीं है। कई चीज़ें दिखती भी नहीं है लेकिन वो बाउंड्री कहलाती है। जैसे कि इमेजिनरी बाउंड्री दिख रही थी, नहीं दिख रही थी, तो वो इमेजिनरी बाउंड्री कहलाएगी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो चीज़ दिखता है, जो चीज़ एक्चुअली में दिखता है वही बाउंड्री कहलाती है, ऐसा नहीं है। चलिए तो बढ़ते हम लोग रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री की ओर, ठीक है, वो हम लोग समझते हैं। ये दोनों तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल पानी वाला एग्जाम्पल लेकर, यानी कि बोलिएगा कि फ्रिज में से एक ठंडा बोतल लाइए, उससे आप लोग इसको रियल बाउंड्री एंड इमेजिनरी बाउंड्री को समझा दीजिएगा। सिंपल बता दीजिएगा कि कौन सा, किसको इमेजिनरी बाउंड्री बोलते हैं, किसको रियल बाउंड्री बोलते हैं। सिंपल लॉजिक बता दीजिएगा। जो आंखों से ना दिखे तो उसको हम लोग इमेजिनरी बाउंड्री बोलेंगे, और जो आंखों से दिखे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल बाउंड्री बोलेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री की। रिजिड बाउंड्री, मान लीजिए एक पैक्ड है पूरा, ये इसमें बॉक्स में कुछ लिक्विड है, पूरा एकदम पैक्ड है, ठीक है। इसको आप लोग, इस बाउंड्री को आप लोग चेंज कर सकते हैं नहीं ना, क्योंकि इस क्या है, पूरा पैक्ड है तो ये चेंज हो सकता है नहीं, मूवेबल है ही नहीं, सारे जगह बाउंड्री सेम ही रहेगा। तो इसको हम लोग रिजिड बाउंड्री बोलते हैं। रिजिड बाउंड्री यानी फिक्स, ये एकदम फिक्स है, बाउंड्री एकदम फिक्स है, ना ही मूवेबल है। इसको दबाओगे तो दबेगा नहीं ना, क्योंकि उसमें क्या है, पूरा कुछ भरा हुआ है, कुछ पैक्ड है, तो इसको कितना भी दबाओगे नहीं दबेगा। तो डैट इज कॉल्ड ये रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री समझ गए? जो फिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बाउंड्री, ठीक है। अब आते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री सिंपल आप लोग एग्जाम्पल रखिएगा, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर, जैसे कि देखिए पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर का जिक्र बार बार होगा, याद रखिएगा इस पूरे चैप्टर में। पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर, यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है, और अंदर कुछ मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ, मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए मैंने पिस्टन लगाया, ठीक है, दबाया, तो इसकी जो बाउंड्री है बार बार घसकेगी, यानी इधर जाएगी, मूवेबल तो होगी, इधर जाएगी, फिर ऐसे खींचेंगे तो इधर जाएगी, यानी मूवेबल है।
फ्लेक्सिबल मतलब क्या है, लचीला है, बार बार मान लो दबाओगे तो इधर अंदर जाएगी, फिर खींचोगे तो ऐसे जाएगी, यानी कि ये क्या होगा, मूवेबल होगा। बट ये क्या होगा, नॉट मूवेबल। तो यानी फ्लेक्सिबल बाउंड्री जो होता है मूवेबल होता है, जबकि रियल बाउंड्री जो हो रिजिड बाउंड्री जो होता है मूवेबल नहीं होता है। ये लिख लीजिएगा, ये मूवेबल होता है जबकि ये नॉट मूवेबल। कितना भी मूव कीजिएगा नहीं होगा, क्योंकि वो फिक्स है, क्योंकि वो फिक्स है। कितना भी दबाओगे दबेगा नहीं, जबकि इसमें दबाओगे, पिस्टन है, ये तो पिस्टन है, ठीक है, इसको दबाओगे तो ये दबेगा, दबेगा तो ये मूव करेगा, मूव करेगा तो डैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बाउंड्री। ठीक है, तो 4 बाउंड्री मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, रिजिड बाउंड्री भी और फ्लेक्सिबल बाउंड्री भी। अब बढ़ते हैं डाइथर्मिक एंड एडियाबैटिक बाउंड्री। ठीक है, मीन्स जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती है, यानी हीट का चेंजेज वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि आपने फ्रिज से एकदम ठंडा सा बोतल लाया, एकदम चिल्ड बोतल, ठीक है, चिल्ड बोतल लाएं, कुछ देर के बाद देखिएगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कुछ देर के बाद ही, मान लीजिए 10 मिनट 15 मिनट के बाद देखेंगे क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो रही है, हीट की चेंजेज हो रही है, यानी कि ठंडा से गर्म हो रहा है, यानी कि ठंडा से गर्म हो रहा है, यानी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट की चेंजेज हो रही है। डैट इज कॉल्ड डाइथर्मिक बाउंड्री। अब रहा बात एडियाबैटिक बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है उसी को बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री का एग्जाम्पल ये है कि आप बढ़िया सा थर्मस का बोतल ले लीजिए, ठीक है, उसमें देखिएगा, मान लीजिए गर्म चाय रखिएगा, ठीक है, उसमें तो कुछ देर के बाद देखिएगा कि वो गर्म ही रहता है वहाँ पे, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र होता नहीं है। थर्मस का बोतल लेकर देखिएगा, उसमें चाय गर्म करके रखिएगा, आप लोगों के पास तो होगा ही, चाय गर्म करके रखिएगा तो उसमें क्या होगा कि कुछ देर के बाद भी देखिएगा तो वो गर्म ही रहेगा। ठंडा रखिएगा पानी तो ठंडा ही रहेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। यानी कि क्यू क्या हो गया, हीट क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है, जबकि यहाँ पे क्यू जीरो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होगा, यानी कि ठंडी बोतल जो होगी वो गर्म होगी, और यहाँ पे जो ठंडी बोतल होगी वो ठंडी ही रहेगी, गर्म रहेगी जो गर्म ही रहेगी, ठीक है, उसको एडियाबैटिक बाउंड्री बोलते हैं। यानी क्यू यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे क्यू जीरो नहीं होगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगी, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ये आपके 4 बाउंड्री हुए, 4 क्या, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइप के बाउंड्री होते हैं। पहला रियल बाउंड्री, जो आँखों से दिख जाए उसको रियल बाउंड्री बोलते हैं, जो आंखों से ना दिखे उसको इमेजिनरी बाउंड्री बोलते हैं। रिजिड बाउंड्री जो फिक्स रहे, मूवेबल ना हो, उसको रिजिड बाउंड्री बोलते हैं। फ्लेक्सिबल बाउंड्री सिंपल आप लोग एग्जांपल ले लीजिएगा, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर जो कि मूवेबल होता है, उसको हम लोग फ्लेक्सिबल बाउंड्री बोलते हैं। अब रहा डाइथर्मिक बाउंड्री, जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो, यानी कि गर्म से ठंडा हो जाए, ठंडा से गर्म हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइथर्मिक बाउंड्री। और एडियाबैटिक बाउंड्री, जहाँ पे ठंडी का ठंडी ही रहे, गर्म का गर्म ही रहे, यानी कि Q बराबर 0 रहे, उसको हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। तो इतने टाइप्स के बाउंड्री होते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया आज की क्लासेस में क्या क्या समझे, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन समझे, इसकी टर्मिनोलॉजी समझे, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, कितने टाइप्स के बाउंड्री होते हैं, वो भी आप लोगों ने समझ लिया। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये वगैरह वगैरह हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से मैं इस टॉपिक को और लंबा कर दूंगा लेक्चर को। आज तो शॉर्ट लेक्चर लिए हैं, नेक्स्ट लेक्चर से मैं कुछ लंबा लेक्चर लूँगा जिसमें जल्दी जल्दी, ताकि आपको कवर अप हो जाए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। ये नहीं कि इसको स्लोली खींचे, ऐसा नहीं करना है हमको, थोड़ा इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करना है। इस पर ज़्यादातर हमको न्यूमेरिकल पोर्शन की ओर जाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन से ही क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल से आते हैं ऐसा नहीं है, बट न्यूमेरिकल पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसका फ़ायदा ये है थर्मोडायनेमिक्स का, ये चीज़ आप लोगों को फिजिक्स में भी पढ़नी है। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी पढ़नी है और इसमें भी पढ़नी है। इसमें हम लोगों को थर्मोकेमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा टर्म। जबकि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना है
इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब के बारे में ज़्यादातर सिस्टम सराउंडिंग, वहाँ पे ज़्यादातर डीप में हमको पढ़ना है। यहाँ पे सिंपल हम लोगों को थर्मोकेमिस्ट्री पढ़नी है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप लोग अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये चैप्टर हुए, इक्विलिब्रियम चैप्टर हुए, ये जो 2 चैप्टर हैं क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन जेईई मेंस में अक्सर आते ही आते हैं और नीट में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, और उससे आगे भी जाएंगे, टॉपिक कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। होप यू गाइज आज के लेक्चर में आप लोगों को मज़ा आया होगा। जितनी भी मैंने बातें डिस्कस की आप लोगों को एक एक बातें समझ में आई होगी विथ एग्जाम्पल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।